नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत और सफरात क़ुरैशी न्यूज़ राइडर से आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। आज बड़े एहसास मौजू पर बात करने जा रहा हूँ और इसका तल्लुक़ भी मेरे शहर से है, शहर इकबाल से है। लेकिन शहर इकबाल में जो कुछ ये हो रहा है और जो कुछ ये कराया जा रहा है ये इंतहाई शर्मनाक है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। वह ये एक अरसा दराज से सर्कल रोड रानपुरा में एक डिस्पेंसरी चल रही थी, मैटरनिटी होम चल रहा था। तो वो जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो वो बंद हो चुका था। तो पीटीआई में उस्मान डार ने और उमर डार ने ये किया कि इसको बहाल किया जाए किस तरह। उम्मीद उसकी बहुत ज्यादा थी और उस पर कब्जा भी हुआ था। अब मैं जिसने कब्जा किया था मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। तो बहरहाल उस पर कब्जा भी किया गया उस जगह पर। और उसमें वहां इमरान खान की लगी हुई है कि इमरान खान की खुसूसी इमदाद और काविशों से ये जो मैटरनिटी होम है ये तमीर किया गया और ये राउंड दी क्लॉक चलता था, जिससे जो गरीब लोग हैं उनकी एटलीस्ट डिलीवरी फ्री हो जाती थी। आपको पता है आजकल डिलीवरी के भी बहुत चार्जेस रखे हुए हैं। डॉक्टरों के पास, प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाओ बुरा हाल है, सरकारी अस्पतालों में जाओ जगह नहीं मिलती, आपको बेड नहीं मिलेगा। अगर बेड भी मिलेगा तो एक एक बेड में दो ख्वातीन होंगी और बच्चे दो होंगे। अजीब तूफान बदतमीजी है। तो जनाब ये जब रेनोवेशन हो गई तो पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हो गई, ये इंपोर्टेड सरकार आ गई। तो इंपोर्टेड सरकार ने क्या किया जनाब कि दो एमपी थे जिनमें मंशा भट्ट और इकराम चौधरी का जो फैसल इकराम है इसने उसका इफ्ताह किया। और इफ्तिताह के वक्त भी इन्होंने, मैं यहाँ बताना आपको भूल गया हूँ कि उस जब इन्होंने स्टार्ट की, इन्होंने ये बच्चा होम मैटरनिटी होम जब स्टार्ट हुई तो उसका नाम इमाम बीबी मैटरनिटी होम रखा गया। इमाम बीबी का नाम उन्होंने हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल की वालदा के तौर पर लिया था, क्योंकि उनकी वालदा का नाम इमाम बीबी था तो उन्होंने रख दिया इमाम बीबी मैटरनिटी होम। और जब ये इंपोर्टेड सरकार आई और जब दो एमपीएस ने इसको इफ्तिताह किया इसका, क्योंकि जिन्होंने बनवाई उनकी गवर्नमेंट चेंज हो गई और इफ्तिताह करने में मंशा भट्ट आ गया फॉर्म 37 वाला, और फॉर्म 47 वाला वो आ गया जो फैसल अकरम है। अब ये हारे हुए लोग हैं, ये एमपीएस हारे हुए हैं और ये आगे इफ्तार इन्होंने किया और इफ्तार किया इमाम बीबी मैटरनिटी होम का। लेकिन जाहिर है ख्वाजा सब हर चीज जहां कॉलेज बनता है उसका नाम भी ख्वाजा सफदर रख देता है। अब मैटरनिटी होम का भी इसने कहा जी मेरा इसका नाम रखो ख्वाजा सफदर मैटरनिटी होम। और कभी बंदों के नाम पे भी मैटरनिटी होम के रखे जाते हैं नाम। तो आज मुझे ख्वाजा असद साहब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने कहा कि मैंने जेल बड़ी बहादुरी से काटी है। मैं आपको बताऊंगा आपने जेल कैसे काटी है। और पहली तो बात मुझे ये बताया कि हर्निया का ऑपरेशन करवाया आपने। मैंने 3 हर्निया के ऑपरेशन करवाए हुए हैं। मुझे दूसरे दिन डॉक्टर छुट्टी देता था अस्पताल से। आप कितने महीने हर्निया का ऑपरेशन करा के जेल में सिविल अस्पताल में ये सर्विस हॉस्पिटल लाहौर में रहे हैं, मुझे यही बता दे। इतनी जवाबमर्दी के साथ जो आपने जेल काटी है वो ये काटी है कि हर्निया के ऑपरेशन करा के आप सर्विस हॉस्पिटल में बैठे रहे और इमरान खान को तला देते हो जो मर्दे हो रहे उसको बताते हो कि जेल डिलीवरी से काटनी है। दूसरा सवाल मुझे ये जवाब दे दें कि ख्वाजा सफदर साहब ने सियालकोट के लिए कौन सा कारनामा अंजाम दिया गया जिसका उसका नाम कॉलेज भी रख दिया गया, ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज, सियालकोट मेडिकल कॉलेज नाम था उसका, ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज रख दिया गया। ये इमाम बीबी मैटरनिटी होम था, इसका नाम ख्वाजा सफदर रख दिया गया। एक रोड ख्वाजा सफदर के नाम पे है। ख्वाजा सफदर साहब 85 का इलेक्शन जीते थे, इसके अलावा तो हमेशा ही रहे वो सियालकोट थे। और आप भी मियां रियाज के साथ भी हारे हुए थे, ब्रिगेडियर घुमन ने आपको जिताया और इस दफा जिसको जिताया आपको वो भी पता है। और लास्ट इलेक्शन जिस तरह आप जीते हैं वो भी पता है आपने जनरल बाजवा को फोन करके। सियालकोट के अवाम आप तो मुस्तरद कर चुके हैं और इस दफा तो 50,000 से ज्यादा आपकी लीड थी। और आप ही कहते हो कोई शर्म होती है, कोई या होती है, कोई ग्रेस होती है। आप अपनी बात पे तो कैमरा चाहिए बंदे को। तो सूरत हाल यह है कि सियालकोट के लिए सिर्फ शेख बरादरान का उन्होंने ख्याल रखा, रुकावट किया है साहब ने, अल्लाह ताला ने रहमत करे। सियालकोट के लिए उनके लिए कोई खिदमत नहीं। तो जब उनके पास जाते थे उन्होंने कहा जी मुझे आपने जिताया कब है। तो अल्लाह ने किया 85 में जब नॉन पार्टी का इलेक्शन हुए तो वो जीत गए। वो जीते भी शेख इजाज की वजह से। उस वक्त शेख इजाज ने पॉलिटिक्स में आया था और उससे पैसा बड़ा लगाया था। तो आप उसकी बैठे हुए हैं और आपके वालिद ने मार्शल लॉ की सपोर्ट की हुई है जिसकी आपने माफी भी मांगी हुई है। मैं तो ये मशवरा देता हूँ, ये जो ब्यूरोक्रेसी है जो अब ये कहती है कि पहले नाम उसका ख्वाजा सफदर ही था, मैटरनिटी होम था और बाद में फिर अब भी रख दिया गया, लिहाजा वापस वो ख्वाजा सफदर मैटरनिटी होम कर दिया गया। ये डीसी सियालकोट जो फरमाता है। इन ब्यूरोक्रेट्सों को, ब्यूरोक्रेट्स बचे हैं उनको मौत याद नहीं है।
मौत इन पर नहीं आनी, इनका हिसाब नहीं होना। वो एक बंदे को खुश करने के लिए आप हाथ बिछे जाते हो, बिछे जाते हो, बिछे जाते हो। तो मैं तो कहता हूं ख्वाजा साहब एक काम करे, सियालकोट का नाम तब्दील करके ना ख्वाजा सफदर सिटी रख दे, कहानी खत्म हो जाएगी, कोई इतराज करने वाला नहीं रहेगा। इस पर भी सुना है कोई हाईकोर्ट में गया हुआ था इतराज करने के लिए, हर चीज का नाम ख्वाजा आसफ साहब अपने बदी के नाम पे रख देते हैं। और पहले तो बता देना उनकी खिदमत बताए सियालकोट के लिए, उन्होंने किया क्या सियालकोट के लिए। हाँ, शेखों को उन्होंने एबलाइज किया, टका के किया, और उसमें शेख जहाज साहब को टिकट भी दी गई अल्टीमेटली, सुबाई असम्बली की अपने अंदर उन्होंने टिकट भी दी, जिसकी वजह से इलेक्शन एक जीत गए थे। तो ये खाजू खादिर मैं एक वीडियो भी लगा रहा हूँ जिसमें पहले नाम इसका इमाम बीबी था, मैटरनिटी होम, और जो इनाग्रेशन हुई, जो मंशा भट्ट ने इनाग्रेशन की और फैसल खैर में, उसमें भी लिखा हुआ है इनाग्रेशन ऑफ इमाम बीबी मैटरनिटी होम, सर्कल रोड, रंगपुरा, सियालकोट, और उसमें भी नहीं काम मिला, फिर उसको भी ख्वाजा सफदर का बना दिया। तो ये मैं आपके साथ वीडियो भी लगा रहा हूँ जिसमें पहले ख्वाजा सफदर लिखा हुआ था, उसकी मैं आपकी स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, और उसकी बल्कि वीडियो पूरी लगा रहा हूँ, उसके जो ख्वाजा सफदर लिखा हुआ है वो भी लिखा हुआ है। मैं स्पेशली बंदा भेजा जाके वहां से वीडियो बनवाई, और जब इमाम इसमें तो मैं थंबनेल ही लगा रहा हूँ, जब इमाम बीबी इसको मैटरनिटी होम डिक्लेयर किया गया था, जब पीटीआई के दौर में किया गया था, इमाम बीबी की हिमायत वो लामा इकबाल की वालदा थी, तो आप उनका मुकाबला अपने बाप से करने की कोशिश की आपने। तो मैं वो उसके साथ वो भी लगा रहा हूँ, उसके थंबनेल पे भी पिक्चर लगा रहा हूँ, और ये नाम किस तरह बदलते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी किस तरह सियासतदानों के आगे लेट जाती है, ये भी एक लम्हा फिक्र है। और मैं ये जो अभी इनसे तो अपील करनी, जो गवर्नमेंट से इनसे क्या अपील करनी है, जब मुंतखब गवर्नमेंट आएगी जो आवाम की वोटों से मुंतखब आएगी तो इसका नाम फिर चेंज हो जाएगा। ख्वातीन हज़रात, इसी के साथ मुझे इजाजत है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को आगे हो कि किस तरह सियासतदान अपने नाम अपने बाप के नाम कर चेंज करते हैं, किस तरह एक अजीम हस्ती का नाम से हटा के इसने अपने बाप का नाम लगा दिया है, सिर्फ ये कि वो सियालकोट में इस वक्त एक अनखुदा नाखुदा बना हुआ है, अंदाता बना हुआ है लोगों का। वोट फिर भी इलेक्शन जब भी हो गया ख्वाजा साहब ने आना ही आना है, क्योंकि अवाम की बस हो चुकी है। तो ख्वातीन इसी के साथ इजाजत है, इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी टाइम के साथ बात होगी। दुआ में याद रखें, गिरदो का ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपका नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।